अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बटरफ्लाई ड्रेस बनाना बताऊंगी विद इलास्टिक वेस्ट। इसके लिए मैं ये शिफॉन का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि कॉटन फैब्रिक यूज़ करें, इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा थिक फैब्रिक हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये ड्रेस मैं 5 ईयर के लिए बना रही हूँ, या आप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। मैं आपको साथ साथ स्टैंडर्ड साइज़ की मेजरमेंट्स जो है वो बताती जाऊँगी, और इसी मेथड को फॉलो करके आप ईज़िली ये ड्रेस बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे और फिर विड्थ वाइज। ये मैंने 2 टाइम्स फोल्ड कर लिया है, और मेरे पास ये देखिए ये 4 लेयर्स हैं। वो इसकी बंद साइड है, और ये हमारा सेंटर होगा फ्रंट का भी और बैक का भी, ठीक है। और ये ओपन साइड है, ठीक है। सबसे पहले हम फुल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ इसकी शोल्डर से लेकर नीज तक आप मेजर करें, और जो भी मेजरमेंट हो उतनी आप मार्क कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर 25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो जितनी भी मेजरमेंट हो, चाहे आप बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं, जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो नीज तक जितनी भी मेजरमेंट हो आप वो लेकर मार्क कर लें। ये सारी मार्किंग जितनी भी यहाँ पर करनी है वो सब राइट साइड पर करनी है। मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर इसलिए कर रही हूँ ताकि ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए हम फुल लेंथ पे मैंने ये मार्क कर लिया है। मैंने यहाँ पर 25 इंचज़ ली है। और इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक के लिए विड्थ जितनी नॉर्मली आप अपने ड्रेस में लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ में अगर लें तो हम 3.5 या 3 इंच जितनी भी आप रखते हैं आप उतनी रखें, ठीक है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसी तरह से डेप्थ के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ में बनाएं, किसी बड़े के लिए बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जितनी भी आप डेप्थ रखते हैं नेक की, आप उतनी ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो भी नेक की शेप आप ड्रॉ करना चाहें, वी में रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट और बैक आर्म होल की कोई शेप ड्रॉ नहीं करते, ये ऊपर से ओपन होगा, ठीक है। सिर्फ हमने जो डेप्थ है आर्म होल की, हम सिर्फ वो मार्क करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और अगर आप बड़े साइज़ में बनाएं तो जितना भी आर्म होल आप नॉर्मली शर्ट में लेते हैं उतना ही लेंगे। 7 इंच लेते हैं या 8 इंच लेते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर साइज़, तो आप उतने ही लेंथ पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। इस लाइन पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। हमने फ्रंट और बैक आर्म होल की कोई शेप ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कटिंग करनी है। सिर्फ इस लाइन के ऊपर हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। अब चेस्ट के लिए नॉर्मली हम शर्ट में चेस्ट का 1/4 लेते हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी लेंगे। तो जो भी आपका साइज़ हो उसका 1/4 लें, ठीक है। मतलब अगर 36 साइज़ है तो आप यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे, 34 साइज़ है तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। वेस्ट की फ़िटिंग के लिए हम कोई मार्किंग नहीं करें, क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक वेस्ट बनाएंगे। सिर्फ हमने शोल्डर से जो वेस्ट की जिस लेंथ पर वेस्ट होती है हम वो मार्क करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया है। और अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ के लिए बनाएं, बड़े साइज़ में बनाएं, तो फिर यहाँ जो वेस्ट है वो 13-14 इंच पर आती है, ठीक है। और वेस्ट पर ये देखें मैंने ये 5 लाइंस ड्रॉ की हैं। यहाँ पर हमने इलास्टिक थ्रेड से स्टिच लाइंस लगानी है, उसके लिए हमने ये 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जिस लेंथ पर आप वेस्ट के लिए मार्क करें वहाँ पर आप तकरीबन 5 लाइंस सफिशेंट है ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसके बाद हिप की मेजरमेंट हम नोट करते हैं। हिप की जो भी मेजरमेंट हो उसका हम 1/4 लेते हैं नॉर्मल शर्ट में। हम यहाँ पर ए लाइन की शेप देंगे, ठीक है। इसलिए हमने जो हिप की मेजरमेंट होगी उससे हम 5 to 6 इंच है वो आप एक्स्ट्रा लें, ठीक है। हमने इस तरह से जो चेस्ट की मार्किंग हमने की है वहाँ से लेकर बिल्कुल सीधी हमने नीचे लाइन ड्रॉ करनी है ए लाइन शेप में, ठीक है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट की हिप की मार्किंग हो उसका 1/4 लेकर आपने उसमें 5 to 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके तो मार्क कर लें, ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद हमने जो चेस्ट के लिए मार्क किया था उस पॉइंट को, और ये जो आपने नीचे मार्किंग की है बॉटम पर, इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल सीधे ऐसे मिला दें। तो सिंपली हम ए लाइन शेप में ऐसे मार्किंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर चेस्ट की मार्किंग से लेकर ये बॉटम तक ये जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है, सिर्फ यही वो पोर्शन है जो हम साइड सीम में स्टिच करते हैं, ऊपर से हम कोई स्टिचिंग नहीं करते, ठीक है। इसके बाद यहाँ बॉटम पर हम थोड़ी सी शेप देंगे। ये जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर 2 इंच के ऊपर आप मार्क करें और इसको ऐसे राउंड में शेप देकर मिला दें। यानी बॉटम से हम सीधी कटिंग नहीं करते बल्कि थोड़ी सी शेप देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 इंच ऊपर मार्क किया है। इसके बाद हमने ये स्लीव की मार्किंग करनी है। तो स्लीव के लिए हम शोल्डर से लेकर स्लीव की लेंथ तक मार्किंग नहीं करते, बल्कि हमने जो हमारी नेक का सेंटर होता है वहाँ से हम मार्किंग करते हैं, और जितनी भी स्लीव की लेंथ आप रखना चाहें वहाँ तक मार्क करते हैं, ठीक है। तो जब इसके लिए हम मेजरमेंट लेंगे तो हमने इंची टेप को
यहाँ से मेजर नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पीछे सेंटर बैक में रखना है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर आर्म स्ट्रेच करें अपनी। ठीक है, जितनी भी स्लीव की लेंथ रखना चाहे वहाँ तक रखनी है। ठीक है, हम यहाँ पर 16 इंच ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने जब मेजरमेंट ली नेक के सेंटर से, तो हमारी 16 तक स्लीव की लेंथ आएगी। ठीक है, तो तकरीबन ये क्वार्टर तक मैंने मार्किंग ली है। ठीक है, इस तरह से आप भी जितनी भी नेक के सेंटर से लेकर जितनी भी स्लीव की लेंथ रखना चाहें, तो क्वार्टर तक अगर आप मेजर करें तो वो सफिशिएंट होती है। तो वहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ से 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ, वहाँ सेंटर से लेकर यहाँ टॉप पर 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और अब हमने इस पॉइंट को यहाँ बॉटम से जो भी हमने शेप दी थी वहाँ तक मिलाना है, थोड़ी सी राउंड शेप देकर। ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना, बल्कि हल्का सा शेप देकर। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये मिलाया है, बिल्कुल हल्की सी शेप देकर हम स्टॉप वाले मार्क को नीचे से मिला देंगे। जिस तरह से भी आपको शेप बेहतर लगे आप उस तरह से इसको एडजस्ट कर लें। और अब हम नेक लाइन पर और ये जो साइड की है मार्किंग, उस पर हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है, और नेक की भी कटिंग कर ली है, फ्रंट और बैक की। अब हम इसको ओपन करेंगे, और ये सारी मार्किंग हमने दूसरी साइड पर भी करनी है। लेकिन इसके लिए आप ये एक बात का ध्यान रखें कि अच्छे से जो इसकी सेंटर है उस पर भी प्रेस अच्छे से कर लें, ताकि ये मार्किंग हो जाए, या आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से शोल्डर पर भी अच्छे से प्रेस होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से लाइंस बनी हो, ताकि पता चले कि ये सेंटर है। ठीक है, अदरवाइज़ ये ओपन करने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो या तो आप मार्क कर लें अगर आपका फैब्रिक ऐसा है, या अगर कॉटन फैब्रिक है तो आप इजीली इसको प्रेस करके हर मार्किंग जो है वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ओपन करने से पहले अच्छे से मार्क कर लें। और इसके बाद हम इसी तरह से, जैसे हमने फ्रंट पे वेस्ट के लिए 5 लाइंस लगाई हैं, इसी तरह बैक पर भी लगाएंगे और साइड की भी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने नेक की फिनिशिंग करनी है, और नेक की फिनिशिंग करने के बाद हम ये साइड की सारी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेक के लिए मैंने ये इस तरह से स्ट्रिप काट के राइट साइड के ऊपर ऐसे लगाई है, और अब हम इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे और इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी नेक लाइन की फिनिशिंग हो गई है, ये इस तरह से है। और जो बैक नेक है वहाँ पर मैंने ये छोटी सी स्लिट भी लगाई थी। ठीक है, और उस पर भी हमने फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हम ये सारी साइड जो है वो हेम कर लेंगे। उसके लिए सिंपली ये देखिए इसको आप ऐसे 2 टाइम्स फोल्ड करें बिल्कुल बारीक, और ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, और पूरा इसी तरह से हम पूरे सर्कल पर लगा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से ये सारी सिलाई लगा ली है, इस तरह से लुक आएगी इसकी। तो नेक लाइन फिनिश करने के बाद और ये साइड की सारी सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो वेस्ट है इसके ऊपर जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, इस पे हम इलास्टिक थ्रेड से स्टिच लाइंस लगाएंगे। ठीक है, और ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो स्टिच लाइंस हमने लगानी है ये हमने राइट साइड ऊपर रख कर लगानी है। ठीक है, और ये मार्किंग भी आपने राइट साइड पर ही करनी है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए रॉन्ग साइड पर मार्किंग की थी। ठीक है, इसके लिए देखिए सिंपली बॉबिन में हम इलास्टिक थ्रेड डालेंगे और इसको हम बॉबिन केस में डाल देंगे। अब बॉबिन केस में एक छोटा सा स्क्रू है, बिल्कुल बारीक सा ही होता है, इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है बस। इसके अलावा बाकी हम इसको नॉर्मल थ्रेड की तरह ही हैंडल करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। और अब हम नॉर्मली थ्रेड की तरह इसको, जैसे हम बॉबिन केस को सेट करते हैं वैसे ही हम करेंगे, और ऊपर हम जो नॉर्मल हमारा थ्रेड है वही यूज़ करते हैं। ठीक है, इलास्टिक थ्रेड सिर्फ हम नीचे बॉबिन केस में डालते हैं। और ये देखिए यहाँ अब हम इन लाइंस के ऊपर हमने इस थ्रेड से स्टिच कर लेना है, और ये 5 स्टिच लाइंस लगाएंगे हम। ये लाइंस मैंने आपको बताया राइट साइड पर लगानी है, और राइट साइड को ही हमने ऊपर रखना है, ताकि जो हमारा थ्रेड है वो राइट साइड पर रहे और जो इलास्टिक थ्रेड है वो रॉन्ग साइड पर रहे। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये आप स्टिच कर लें। जहाँ तक साइड की मार्किंग है वहाँ तक हम स्टिच करेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी वेस्ट पर ऐसे स्टिच लाइन बन जाएगी इलास्टिक, और इस तरह की 5 लाइंस हम लगा लेंगे। ये देखिए मैंने जो 5 लाइंस हमने लगाई थी मैंने वहाँ पर ये ऐसे स्टिच कर दिया है, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। अब सिर्फ हमारी जो साइड की सिलाई है वो रह गई है। वो मैंने आपको बताया था कि जो हमने चेस्ट का मार्क किया था वहाँ से लेकर नीचे तक हमने जो लाइन लगाई थी, मार्क किया था, वहाँ तक अब हम इसको स्टिच करेंगे और हमारा ड्रेस इस तरह से रेडी हो जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।